नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशन। रियली में G20 के बाद और उससे पहले ब्रिक्स, इन दोनों मेजर इवेंट्स के बाद में ये डिस्कस करना बहुत जरूरी हो गया है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस कैसे हैं और आगे चलकर कैसे होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया ने हेल्प किया सऊदी अरेबिया को ब्रिक्स का मेंबर बनने में, और उसके बाद में G20 समिट खत्म हो गया। स्टिल मोहम्मद बिन सलमान जो कि सऊदी अरेबिया के प्रिंस हैं, वो इंडिया में रुके और मेजर डेवलपमेंट्स हुए इन दोनों कंट्री के बीच में। वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए, इंडिया और सऊदी अरेबिया एक तरीके से दोनों डेवलपिंग कंट्रीज हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा हितकर लाभकारी साबित हो सकते हैं। रीजन बिहाइंड, इंडिया के पास है वर्क फोर्स, लोग हैं बहुत ज्यादा, और सऊदी अरेबिया के पास में है इन्वेस्टमेंट, वहां पे ऑयल का बहुत सारा भंडार, और उनको चाहिए वर्क फोर्स। दोनों अगर को इंटीग्रेट करते हैं तो आगे जो फ्यूचर है वो दोनों ही कंट्री का बढ़िया हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि दोनों कंट्री, इंडिया और सऊदी अरेबिया, एक स्ट्रॉन्ग टाइज शेयर करते हैं, बहुत अच्छे टाइज हैं दोनों के बीच में। ट्रेड एंड एनर्जी, ये बेस है इन दोनों कंट्रीज के बीच के रिलेशन का। रीजन बिहाइंड, सऊदी अरेबिया का एक इंपोर्टेंट बिगेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर है इंडिया, क्योंकि इंडिया से बहुत सारा सामान वो इंपोर्ट करता है और अपना जो आपस में ट्रेड है, इंडिया वहां से ऑयल मंगाता है, वो जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो ये एक बेस है दोनों कंट्रीज के टाइज का। ऑयल सप्लाई इंडिया बहुत ज्यादा करता है सऊदी अरेबिया से जब जरूरत पड़ती है। इवन ऑयल सप्लाई से आप जान पाएंगे कि एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी सामने आ रही है। सऊदी अरेबिया ने कुछ साल पहले बोला था कि हम $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, उसमें से $50 बिलियन की एक रिफाइनरी बनाई जाएगी महाराष्ट्र में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि एक ग्रीन फील्ड रिफाइनरी महाराष्ट्र में 50 बिलियन लागत के साथ में बनाई जा रही है सऊदी अरेबिया के द्वारा। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वो ऑयल यहाँ पे स्टोरेज करके रखेंगे, उसका मेंटेनेंस भी करेंगे, और समय पड़ने पर यहाँ से वो चीजें ट्रांसपोर्ट करेंगे, और इंडिया भी अपने लिए उन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकता है। स्पेशली रिफाइनरी में ऑयल स्टोरेज रहेगा, ऑयल प्रोसेसिंग रहेगी, तो इंडिया अगर आगे चल के युद्ध लड़ रहा होगा किसी भी कंट्री के साथ में, तो ये ऑयल रिजर्व इंडिया के बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। तो सोचिए कि टाइज कितने डीपन है, कितने गहरे हैं। इस लेवल की बातें हो रही हैं दोनों कंट्रीज के बीच में। दूसरा अहम मुद्दा जो G20 के बाद में निकला है वो है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। नीचे वाले फोटोग्राफ में आप देख पा रहे होंगे, एक कॉरिडोर बनेगा इंडिया से जाकर सऊदी अरेबिया होते हुए, और ये निकल जाएगा यूरोप के लिए। ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक जवाब है, आप बोल सकते हो, जिसमें सऊदी अरेबिया इंडिया का एक बहुत ही इंपोर्टेंट पार्टनर बन के उभर रहा है। क्योंकि इस कॉरिडोर से दोनों ही कंट्रीज को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। चीजें आसानी से यूरोप तक जा सकेंगी और यूरोप से सऊदी अरेबिया होते हुए इंडिया तक आ सकेंगी। तो सोचिए फ्यूचर क्या है इन दोनों कंट्रीज का। ये दोनों आपस में साथ साथ प्रोग्रेस करने वाले हैं एक हाई लेवल पे। और एक इंपॉर्टेंट बात है वो वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी, जो मैंने अभी डिस्कस किया है, वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी। ऐसे ही बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में हैं, जैसे कि फूड पार्क जो एक पाइपलाइन वाला प्रोजेक्ट है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया में फूड पार्क बनाने का प्रॉमिस किया है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में दोनों ही जो कंट्रीज हैं आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं। इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस की बात होती है तो हमारी कम्युनिटी बहुत ज्यादा सऊदी अरेबिया के अंदर, लगभग 5 मिलियन लोग, 50 लाख लोग सऊदी अरेबिया में हमारे यहाँ से रह रहे हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो सऊदी अरेबिया का झुकाव है वो इंडिया की तरफ बना रहता है। हमारा जो वर्क फोर्स है, हमारे यहाँ के लोग हैं, वहां पे मेहनत करते हैं और उनकी इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। इसीलिए हमारे जो टाइज हैं, हमारे रिलेशंस हैं, वो और ज्यादा गहरे होते जा रहे हैं सऊदी अरेबिया के साथ में। स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन, इंडिया और सऊदी अरेबिया
ये ट्रेड एनर्जी में तो कंट्रीब्यूट या कॉपरेट कर ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा हम डिफेंस टाइज और काउंटर टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज में भी बहुत आगे हैं। इंडिया अल हिंद नाम से एक एक्साइज डिफेंस का नेवी का एक्साइज करता है सऊदी अरेबिया के साथ में, और टाइम टू टाइम काउंटर टेररिज्म की बहुत सारी ड्रिल्स प्रैक्टिस की जाती हैं। इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी स्टार्ट हुआ था 2019 में इन दोनों के रिलेशंस को और ज्यादा गहरा करने के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी मिले थे मोहम्मद बिन सलमान से उस समय पे, और ये हर साल होता है दोनों कंट्रीज के बीच में, जिससे आपसी मुद्दे और अच्छी तरीके से कैसे सुलझा के आगे बढ़ा जाए, कैसे चीजें एक्सप्लोर की जाए जिससे दोनों कंट्रीज का भला हो, ये सब डिस्कस किया जाता है एसपीसी के अंदर। आगे आप देख पाएंगे कल्चरल टाइज में भी सऊदी अरेबिया इंडिया की हेल्प ले रहा है, या इंडिया भी इस चीज को दरकिनार नहीं कर सकता कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस के साथ साथ कल्चरल टाइज का उनका एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। सऊदी अरेबिया की फिल्म इंडस्ट्री के लोग इंडिया में आते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, ये एक एग्जाम्पल है पीपल टू पीपल कनेक्शन का, आप समझ सकते हो। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सऊदी अरेबिया बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट के लिए। इवन आप समझ सकते हो कि जब जम्मू कश्मीर से 370 हटा था उस समय पे सऊदी अरेबिया एक बहुत कम कंट्रीज में से एक कंट्री था जिसने कश्मीर में जाके इन्वेस्टमेंट किया। तो कितना पॉजिटिव अप्रोच है सऊदी अरेबिया का इंडिया को लेकर, ये इस चीज को दर्शाता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स आप समझ सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, दोनों दोनों ब्रिक्स के मेंबर हैं। अभी रिसेंटली सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किया है, G20 में शेयर करते हैं स्ट्रॉन्ग टाइज, और एक फ्यूचर के लिहाज से आप सोच सकते हैं कि इंडिया और सऊदी अरेबिया दोनों ही आपस में एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट कंट्रीज रहने वाले हैं। ये जो टाइज हैं फ्यूचर में और ज्यादा गहरी होने वाली हैं, और जो दोनों कंट्री हैं वो एक फास्ट रेट से आगे बढ़ेंगे। तकरीबन आप समझ सकते हो कि डेवलप्ड कंट्रीज बनने की राह में दोनों कंट्रीज आगे चलेंगे, और डिफेंस, ट्रेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट फील्ड्स में कॉपरेट करते हुए एक ग्लोबल साउथ की जो थीम है उसकी आवाज को और ऊंचा करेंगे ये दोनों कंट्रीज। तो भविष्य बड़ा पॉजिटिव है। कंक्लूजन आप समझ सकते हो कि सऊदी एक फेवरेट डेस्टिनेशन है इंडियंस का काम करने के लिए, क्योंकि वहां पे तनख्वाह ज्यादा मिलती है, इसलिए हमारे लोग बहुत जाते हैं वहां पे काम करने के लिए। और इससे ये समझ में आता है कि सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी में इंडियंस का कितना बड़ा योगदान है। तो इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो टाइज हैं वो इस रीजन के लिए, इस आसपास के जगह के लिए भी बहुत ज्यादा सूटेबल हैं और अच्छे हैं। हमारे आस पड़ोस में अगर पाकिस्तान का लोकेशन, चाइना का अगर देखोगे तो ये दोनों का लोकेशन, दोनों जो कंट्रीज हैं हमारे अंगेस्ट में रहते हैं, और बोल सकते हो कि बॉर्डर्स काफी ज्यादा हलचल में रहते हैं। तो आसपास के और जो कंट्रीज हैं वो शांत रहें, अच्छे से आपस में तरक्की करें, तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उनमें से सऊदी अरेबिया एक कंट्री है जो समुद्री सीमा शेयर करता है इंडिया के साथ में, और उसके टाइज में हमारे साथ में अच्छे हैं, और ये एक ऐसा कंट्री है जो अच्छी तरीके से बढ़िया स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो ये बड़ी अच्छी बात है हमारे पूरे ही रीजन के लिए। ऑब्वियसली इंडिया को इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अगर सऊदी अरेबिया के साथ में हमारे रिलेशंस अच्छे रहते हैं। हमारी खाड़ी कंट्री जो हम बोलते हैं वहां पे पहुंच बनी रहेगी, हमको ऑयल सप्लाई, हमको गैस सप्लाई, एनर्जी की कमी नहीं रहेगी, और अल्टीमेटली हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके लिए एक मार्केट का काम करता है सऊदी अरेबिया। तो किसी भी लिहाज से आप देखिए इंडिया के लिए सऊदी अरेबिया एक बहुत ही बोल सकते हो अच्छा, फेवरेट, उम्दा डेस्टिनेशन है। लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नाउ यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज द करेंसी ऑफ सऊदी अरेबिया। आउट ऑफ 4 क्वेश्चंस or 4 options you have to write the correct answer in the comment box. If you like this video, please do subscribe, comment, like, share, whatever you can do to support this channel, and please continue watching these type of topics on this channel, that is ScoreMate KV. So thanks for watching. Jai Hind.